ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आत्मबोध लेसन नंबर 38। आइए सबसे पहले श्लोक का पाठ करते हैं। विविक्त देश आसीनो विरागो विजितेन्द्रियः भावयेदेकमात्मानं तमनन्तमनन्यधीः। ये श्लोक भी पिछले श्लोक की तरीके से हम लोगों के ही आत्माभ्यास, आत्मा के बारे में जो अच्छी तरीके से गहराई से चिंतन करा जा रहा है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इसी के अंदर सदैव अवेयरनेस बनाई जा रही है। पहले बुद्धि की क्लैरिटी, उसके बाद इस अपनी नई आइडेंटिटी में सतत उठते बैठते, सोते जागते, घूमते फिरते, जहाँ पर भी हमारी अवेयरनेस है, हम उसको कॉन्शियसली इस दिशा में मोड़ते हैं। इसको ही अभ्यास कहा था पिछले श्लोक में, और ये आचार्य ने पिछले श्लोक में बोला कि एवं निरंतर अभ्यस्ता। इस तरीके से सदैव ये अभ्यास जो करता है कि अहम ब्रह्मास्मि। अब छोटे पने की वृत्ति त्याग के, वो एक कल्पना जान के, और ये प्रामाणिक यथार्थ को ही अपने अंदर बड़े भाव पूर्वक बनाए रह के, और इसके अंदर जब हमको आनंद आने लगता है तब एक अपने आप ही रुचि जग जाती है, और वो हमको ये कार्य सहज रूप से हर समय कराने के लिए मदद करती है। तभी कहा जाता है कि इसकी वासना उत्पन्न हो गई है। और ये जो वासना है, ये वासना से प्रेरित आत्माभ्यास है। इसके द्वारा आचार्य ने बताया था अविद्या विक्षेप सब उसी प्रकार से खत्म हो जाएंगे जैसे कि कोई रोग औषधि से इमीडिएटली गायब हो जाता है। अब ये जो निधिध्यासन होता है, ये तो आत्मचिंतन होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो जीवन की हर परिस्थिति में आप अपने आप को एक्सपोज करिए, और वहां पर हमारी जो चुनौती है, हमारा चैलेंज है, हमारा कर्तव्य है, वो बाहर का नहीं है, वो हमारे अंदर ये ही ज्ञान को एक्चुअलाइज करना है। अब वो सतत लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में खुशियां भी आएंगे, गम भी आएंगे, ये सब चीजें आती हैं। इसके इन एंड थ्रू जो व्यक्ति ये अभ्यास करता है, उस व्यक्ति को अब ये एक दूसरी चीज बताई जा रही है कि कुछ समय तुमको अब एकांत में रह के इंटेंसिव आत्माभ्यास करना चाहिए। इसका गहराई से ध्यान करो, और ध्यान करते हुए बाकी सब चीजों को बाधित कर दो। कोई दूसरी चीज की अवेयरनेस नहीं आए। देखिए, व्यवहार इसीलिए चलता है क्योंकि व्यवहार में कोई ना कोई मजबूरियां होती हैं, करना पड़ता है। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए थोड़ी देर अपने आप को जो है वह एक्सक्यूज करो सब चीजों से। जैसे अनेकों चीजों के लिए आप अपने आप को एक्सक्यूज कर लेते हैं। कोई बहुत विशेष स्टडी के लिए जाना है, या केवल कोई बाहर आउटिंग के लिए जाना है, सब काम धंधे से अलग हो जाते हैं। अब ये चीज को आप अपनी प्रायोरिटी समझते हुए
थोड़े समय के लिए टोटली अपने आप को कर्तव्य फ्री करके और एकांत में रहो। तो एकांत में रह के फिर हमको यह अभ्यास पुनः एक इंटेंसिव वे में करना है। इस बैकग्राउंड के साथ अब श्लोक का अर्थ देखिए। विविक्त देश आसीनो विरागो विजितेन्द्रियः भावयेत भावय एकम आत्मानम तम अनंतम अनन्यधीः। तो भावय एकम आत्मानम तम अनंतम अनन्यधीः। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है कि विविक्त देशे, विविक्त देश बोलते हैं एकांत स्थान। एकांत मतलब जहां पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। वो एकांत जगह हो सकती है या एकांत काल आप ढूंढ लीजिए। बस हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वहां पे आप ही हो और नहीं आपके कोई अंदर डिस्ट्रैक्शन उत्पन्न करने के निमित्त या व्यक्ति कोई भी ना हो। उसको बोलते हैं एकांतवास। अब एकांतवास के लिए आप कहीं पर जो है वो ऐसी जगह जा सकते हैं जहां पे बिल्कुल शांत है, आप ही बैठे हुए हैं। कोई कुटिया है, कोई कॉटेज है, कोई रिसोर्ट है, कोई आश्रम है, कहीं पर भी आप जाएं, लेकिन अकेले, वहां पे किसी के साथ नहीं, न फ्रेंड्स, न रिलेटिव्स, न मियाँ बीबी, कुछ नहीं, न बच्चे, न फ्रेंड्स, कोई नहीं। ये इस एक्सरसाइज की जो है वो जरूरतें हैं। तो आप पूरा एकांत में वहां रहिए और बाहर से भी आपको कोई ऐसी चीज ना हो जो डिस्ट्रैक्ट करता हो, जो प्रेरणा देता हो कुछ करने के लिए। कहीं पे कोई आप गरीबों को खाना खिलाने लगे, कहीं पे जो है मंदिर है पूजा पाठ करने लगे, कहीं भजन गाने लगे, कहीं पे जो है नेचर की ब्यूटी देख के उसकी फोटोग्राफी करने लगे, वहाँ पे बर्ड्स की फोटोग्राफी करने लगे, जानवरों को देखने लगे, पेंटिंग बनाने लगे। अनेकों रुचियां होती हैं आदमी की, अच्छी अच्छी होती हैं, लेकिन अभी इस साधना में आपको टोटली अपने आप को बाहर से फ्री रहना है, क्योंकि आपको अपने अंदर वर्क करना है। इसलिए तो वहां पे बोलते हैं विविक्त देशे। वो देशे है वो तो उसकी मात्रा का लोप हो जाता है क्योंकि अ के द्वारा फॉलोड है। विविक्त देश आसीनो, वहां पे जाके आप बहुत ही अच्छी तरीके से रिलैक्स रूप से बैठना सीखिए। बैठने का मतलब ये यही होता है ना कि हम लोग अभी दूसरे काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे काम नहीं कर रहे हैं, आपका बॉडी का पोस्चर भी ऐसा है जो बिल्कुल ही शांत आपको बैठा है, स्टेडी बैठा हुआ है। तो जो भी पोस्चर, आइडियली तो हम लोग के ध्यान के कुछ पोस्चर्स होते हैं जहाँ पे पैर को नीचे अपनी पालथी मार के उसको जो है वो रैप करके फिर सीधी पीठ से बैठते हैं। लेकिन आपको बैठना है, आसन आप लगा पाएं, नहीं तो आप कुर्सी पे बैठ पाएं, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से वहां पे बैठे हैं क्योंकि आपको अपने अंदर का कुछ एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी करनी, अभ्यास करना है। तो बैठना सीखिए। बैठने में अपने अंदर सुखपूर्वक, बहुत ही खुशी से, सौभाग्य है कि अपने साथ आप थोड़ा शांति से बैठे हुए हैं।
और हमारा मन शांत ही होना चाहिए, अशांत लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। जहाँ मन हमारा शांत होता है, अशांति के वजह से ही हमारे अंदर विक्षेप होते हैं, अनेकों चीज़ों की तलाश होती है, थॉट्स आती हैं, मेमोरीज आती हैं। इसको ध्यान से देखो। जब जब हमारे अंदर बहुत सारी विचार, इच्छाएं सब आती रहती हैं, तो बेसिकली हम अपने अंदर बहुत ही अशांत हैं। हमारी अशांति को फिलअप करने के लिए ही हमारा मन कोई ना कोई चीज दे देता है। हमारा मन सोचता है हमारा स्वामी, हमारे मास्टर बोर हो रहे हैं, चलो पुरानी यादें ले आए, कुछ इच्छाएं ले आए, कुछ रुचियां सामने ले आए। तो इसीलिए सब थॉट्स और डिजायर्स आती हैं, मेमोरीज आती हैं। हम लोग किसी से एस्केप नहीं कर रहे हैं, हम लोग थोड़ी देर अपने अंदर गहराई में जाना चाहते हैं। उसके बाद फिर से यही दुनिया, यही आप, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे विद्या बनी रहे, कोई ना कोई कमियां बनी रहे, हम अपने अंदर इस संस्थिति ना हो, और ऐसे ही अपूर्ण हो के फिर वही चक्कर चलता रहेगा। इसीलिए शांत बैठो, केवल अपने साथ बैठिए। और यहाँ आगे आचार्य बोलते हैं विराग। आप तब अपने साथ बैठ सकते हैं जब विरागी होते हैं। विरागी मतलब होता है कि मन में कोई अटैचमेंट्स नहीं रखो। राग होता है अटैचमेंट, विराग बोलते हैं अटैचमेंट से रहित। तो किसी भी प्रकार के हमारे अंदर कोई डिस्ट्रैक्शंस ना रहे, कोई थॉट्स, कोई अटैचमेंट। अटैचमेंट वो चीजें होती हैं जिनके ऊपर निर्भर होने के बाद ही हमको दुनिया में खुशियां कुछ ना कुछ मिला करती हैं। अब कहीं बच्चे हो गए, कहीं पति हो गया, कहीं पत्नी हो गई, कहीं ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड सन्स हो गए, कहीं कोई बिजनेस हो गया। इन सब चीजों के अंदर थॉट्स क्यों जाती हैं? क्योंकि खुशियां मिलती हैं। अब ये बाहर की खुशियां आप लेते रहोगे तो अपने अंदर का कब पट खोलोगे? इसीलिए यहां पे कहा जा रहा है इस साधना के लिए विशेष रूप से, वैसे तो अध्ययन के समय भी, चिंतन के समय भी ये सब चीजों से अपने आप को अलग रखते हैं, लेकिन खासकर ये आपको बताएं एकांत में जाके मन ज्यादा याद करता है, क्योंकि अकेला है ना, अकेला है, इसीलिए अनेकों की यादें भी जाने लगती हैं। तो ये ध्यान दो, इस चीज का रिजॉल्व रखो, अभी किसी और की यादें नहीं करनी है, किसी का स्मरण नहीं करना है, कितने भी प्रिय लोग हों। हम और फिट होके और स्वस्थ होके फिर से ही दुनिया में जाएंगे। अटैचमेंट में हम प्यार रखते हैं लेकिन कुछ अपेक्षाएं होती हैं, यही तो गड़बड़ है। हम प्यार रखें लेकिन अपेक्षाएं न रखें, वो और महान होता है। उतना आपको सामर्थ्य जगाना है, डिस्कवर करना है कि पूरी दुनिया के प्रति अटैचमेंट नहीं होना है, प्यार हो जाएगा। हा? तो वो यहाँ पे कोई अटैचमेंट नहीं, निर्भरता है नहीं। हमारी निर्भरता केवल आत्मज्ञान पे होनी चाहिए। अपने आप को ब्रह्म केवल जानना ही नहीं है, इस समय अनुभव करना है। वही एकमात्र हमारे मन में सिंगल पॉइंटेड फोकस हो। तो सब अटैचमेंट में दोष देखो, जब जब अटैचमेंट आए उसमें दोष देखिए तो उससे दूर हो पाएंगे आप। ये कोई स्वस्थ नहीं है। ये दुनिया के अंदर अटैचमेंट को ही बड़ा नॉर्मल समझते हैं। यहाँ पर आध्यात्मिक पथ पे गहराई से जानने वाले लोग सदैव जानते हैं कि ये कोई स्वस्थता नहीं होती। तो इसीलिए अटैचमेंट नहीं होना चाहिए अपने साथ एकांत में विशेष रूप से। नेक्स्ट चीज बोलते हैं विजितेंद्रिय,
कई बार हमारे जो है ना वो राग इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां अपने कोई ना कोई विषयों के साथ उनका बहुत लगाव होता है। इंद्रियों को सुख मिलता है। इंद्रियां जो है वो भी एक हमारी फैकल्टी है और सदैव बहिर्मुख रहती हैं ये। इसीलिए बाहर किसी न किसी विषय के बारे में वो अपनी रुचियों के अनुरूप वो डिपेंड हो जाती हैं। तो इंद्रियों का टोटल कंट्रोल। कान इस समय कुछ नहीं सुनेगा, आंखें कुछ नहीं देखेंगी, माइंड में भी कोई यादें नहीं आएंगी। तो ये करना पड़ता है, ये अभ्यास करना पड़ता है, अपने आप नहीं हो जाता है। इस तरीके से विविक्त देशे आसीनः विरागो विजितेंद्रिया। ये देखिए बेसिकली ये ध्यान के लिए पहले के सब इनिशियल तैयारियां हो रही हैं। और एक बार आपने इस प्रकार से तैयारी कर ली, फिर बोलते हैं भावया एकम आत्मानम तम अनंतम अनन्य धी। ये जो अनन्य धी है, ये जो हम हैं, हमको अनन्य धी होके आत्मा का ध्यान और पूरी भावना उत्पन्न करनी है। अनन्य धी होके, अनन्य धी बोलते हैं उसको जिसने ये बहुत अच्छी तरह निश्चय कर लिया है कि जो परमात्मा तत्व है वो हमारे अंदर मैं की तरीके से बैठा हुआ है, वो हमसे अन्य नहीं है। न अन्य अनन्य, अनन्य धी। ऐसी बुद्धि के द्वारा जिसने बहुत अच्छी तरह से ये सब ज्ञान प्राप्त कर लिया है, श्रवण मनन सब कर लिया है, सुना है गुरु चरणों में बैठ के, खूब युक्ति पूर्वक चिंतन भी कर लिया है, इसका दृढ़ निश्चय कर लिया है कि ये आत्मा की तरीके से ही ब्रह्म है। अगर परमात्मा हमारी आत्मा की तरह से नहीं होंगे ना, तो आप सोच लीजिए क्या इसका परिणाम होएगा। परमात्मा भी लिमिटेड हो जाएंगे। वो दुनिया में हर जगह हैं लेकिन हमारे वहां नहीं है। तो आपका अस्तित्व परमात्मा को लिमिट कर रहा है, वो कन्फाइन हो रहे हैं, वो यहां नहीं है, बाकी हर जगह है। सो हाउ रिडिकुलस। ये कैसी जो है निराधार बात है। इसीलिए परमात्मा को परमात्मा होने के लिए हमारे रोए रोए में बसना है, हमारी आत्मा की तरीके से होना है। तो यही हमने पहले ज्ञान प्राप्त करा, अहम ब्रह्मास्मि। ये हम की तरीके से जो स्फुरित हो रहा है ये चेतन सत्ता है, सत है, चित है, यही आनंद है और यही ब्रह्म है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने ये निश्चय करा हुआ है उसको बोलते हैं अनन्यधीः। तो तम अनन्यधीः तम भावय, उसकी भावना उत्पन्न करो। किसकी भावना? तम अनंतम, तम आत्मानम, तम एकम। तो ध्यान करने वाले को अनन्यधि कहा। और जिस चीज का ध्यान करते हैं उसके यहां 3 लक्षण दिए, एकम, आत्मानम, अनंतम। तो आपके पास, आपके ज्ञान में एक इन्फिनिट तत्व विराजमान है और वो मैं की तरीके से आत्मानम, और वो एकम। उसके दृष्टिकोण से दृष्टा दृश्य, ज्ञाता ज्ञेय, इन किसी चीज का अब भेद नहीं है। इस तरीके से
ये एक ही अनंत तत्व है। अनंत होता है जो इन्फिनिट होता है। इन्फिनिट जो है ना वो 3 दृष्टिकोण से होता है, टाइम, स्पेस और ऑब्जेक्टिविटी, देश, काल और वस्तुत्व। इन तीनों दृष्टिकोण से अनंतता होती है। देश के दृष्टिकोण से अनंतता होती है जो हर जगह है। काल की दृष्टि से अनंतता होती है जो हर समय है। और वस्तुत्व के दृष्टिकोण से अनंतता होती है जो हर वस्तु के इन एंड थ्रू विराजमान है। हर वस्तु कैसा भी जड़ चेतन हो, अच्छा बुरा हो, अपना पराया हो, सब में सबका तत्व यही है। हर चीज के अंदर विराजमान है। एक सेल ले लो, एक एटम ले लो, एक डीएनए ले लो, आरएनए ले लो, न्यूक्लियस ले लो, न्यूक्लियाई ले लो, सब चीजों में सच्चिदानंद है। सब में एग्जिस्टेंस है ना, सब हैं, therefore they are blessed with existence। वो जीवित है, उसमें लाइफ है, उसमें चेतन है, therefore they are blessed with consciousness। और इतना बढ़िया उनका योगदान है, इसीलिए उनमें प्रियता भी होती है। हर चीज के अंदर इस दृष्टि से सत, चित और आनंद होता है। Therefore that divinity, the ब्रह्म, वो सब चीजों में है, अनंत है, वो ही है। नाम रूप तो केवल मिथ्या होते हैं। नाम तो केवल रूप के लिए एक शब्द प्रयोग कर रहा हो। जहां तक रूप की बात है, रूप का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। इसीलिए केवल वो कंटेंट के दृष्टिकोण से देखिए, वो अनंत तत्व है। अब ये अनंत देखते देखते हम उसको अपने से बाहर न देखने लगे। ये ध्यान रखो, ये मैं की तरीके से, ये आत्मा की तरीके से, तभी अनन्यधि शब्द सार्थक होगा। आत्मानम और एकम, एकम भी बार बार स्मरण करना चाहिए कि वो एक है। जो भेद हमने यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, हम इधर खड़े हो जाते हैं और आनंद का स्रोत अलग खड़ा हो जाता है। भोक्ता अलग है, भोज्य अलग है, एंजॉयर अलग है, ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट अलग है। ये द्वैत हो जाता है, खंड हो जाता है। रिजेक्ट करो, झूठा है, ये कल्पना है। भावयेत एकम आत्मानम तम तम आत्मानम तम अनंतम आत्मानम। और उसके बारे में पहले अवेयरनेस क्रिएट करो, वृत्ति लाओ, उस चीज का खुद जगो, मैं की अवेयरनेस रखो। मैं की अवेयरनेस रखेंगे वो तो सदैव है, लेकिन अभी फोकस्ड अटेंशन, और उसके बारे में ब्रह्माकार बुद्धि रखो। दिस इज इट, यही ब्रह्म है। आत्मा के अलावा जो जो चीजें हैं ना, वो दृश्य होगी, और दृश्य चीजें असत होती हैं, दृश्य चीजें जड़ होती हैं, और दृश्य चीजें शुरुआत में भले सुख का आभास दें, लेकिन अंततः वो दुख दिया करती हैं। इसीलिए बाकी चीजें सत चित आनंद से टोटली ऑपोजिट हैं, असत हैं, जड़ हैं और दुख स्वरूप है। गीता के अंदर भगवान कृष्ण बोलते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयः एवते। जब कोई बाहर के विषयों का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस सोचता है और उसमें भोक्तृत्व वृत्ति रखता है, एंजॉयशिप रखता है, तो दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल ग्रीफ। दुख योनि होती है वो, वहीं से सब दुख चालू होते हैं। इसीलिए उसको, धारणा को रिजेक्ट करो।
मैं को ही देखो, यही सत्य है, यही सत है, चित है, आनंद है। दृष्टा सच्चिदानंद है, दृश्य असत, जड़ और दुख स्वरूप है। इसीलिए टोटल फोकस अवेयरनेस में की। तो पहले तो इसी चीज के बारे में टेंशन क्रिएट करिए, ध्यान दीजिए, फिर उसके उपरांत आचार्य बोलते हैं भावय। भावय मतलब होता है आप इसी के बारे में महत्व की भावना क्रिएट करो। देखिए, समझना एक चीज होता है, भावना उत्पन्न करना दूसरी चीज होता है। दुनिया भर के विषयों को हम बगैर समझे ही भावना उत्पन्न कर बैठे, इसीलिए जो है उनके ऊपर पराधीन है। भावना में यही निश्चय होता है हमको खुशियां दे रही, प्रेम दे रहे हैं। जो जो चीजें आपको खुशियां देती हैं, आप उसके प्रति ऐसी एटीट्यूड रखते हैं और वही प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। तो आप जानते हैं भावना उत्पन्न करना, अनेकों से प्रेम करा होगा। अब आप आत्मा से प्रेम करो। ये जो आत्मा है, इसके बारे में बोलते हैं भावया। बस सोचने की बात है, यही महान है, यही दिव्य है, यही सत्य है, यही ब्रह्म है। और जब किसी चीज के बारे में आपके अंदर बहुत ही प्रेम भावना उत्पन्न होती है ना, तो देखिए उसका कैसे टाइम पास हो जाता है पता नहीं लगता है। ऐसे गीत सुने हैं ना कि दो प्रेमी जो आपस में मिल रहे हैं, वो बोलते हैं अभी अभी तो आए हो, अभी अभी जाना है। बोलते हैं महाराज अभी अभी नहीं, हम लोग को बैठे हुए 4 घंटे हो गए। 4 घंटे भी चुटकी में चले जाते हैं, क्योंकि जहां पे प्रेम है, जहां पर प्रेम होता है, वहां पे आपको टाइम का कुछ पता नहीं लगेगा। हाँ? तो ये धीमे धीमे प्रेम कल्टीवेट होता है, धीमे धीमे बनता है। 2 मिनट में जो है कोई स्विच थोड़ी ऑन होता है कि प्रेम चालू प्रेम बंद। हाँ? जैसे बाहर की चीजों में धीमे धीमे प्रेम डेवलप हुआ, उसी प्रकार से ये भावना आत्मा के प्रति ब्रह्माकार देख के उसी की सत्यता की बुद्धि, वो भावना उत्पन्न करो और शांत होके बैठे रहो। इतना करने के बाद गीता में तो भगवान एक शब्द और जोड़ देते हैं कि आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। अपने ही मन को आत्मा में संस्थित कर दो, अपने ही अवेयरनेस, इसी का महत्व, इसी के बारे में ब्रह्माकार बुद्धि ऐसा उत्पन्न करके बी वेरी केयरफुल। हम लोग के मन के अंदर बहुत ही फ्रीडम रही है, इधर उधर भाग के फिर से विचार करने लगता है, तो इसीलिए कॉशन करा जाता है। वी नो द प्रोपेंसिटी ऑफ माइंड टू गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, फिर भाग जाएगा, इसीलिए आपको कॉशन कर रहे हैं। कोई दूसरा चिंतन ना हो, इसी की एकमात्र भावना उत्पन्न करो। इस तरीके से ये भावना उत्पन्न करने को कहते हैं समाधि। जब आपका चित्त और किसी चीज की अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर रहा है, आप जानते हैं बाकी मिथ्या है, देवपुर आप किनारे रख पाओ, आत्मा ही ब्रह्म है, उसके बारे में मात्र ही सोच पाओ, फुल अटेंशन से आत्मा के बारे में ही सोच पाए। बस जब हमें और दूसरी कोई थॉट्स नहीं है, केवल ये ब्रह्माकार वृत्ति है, इस ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित रहना बड़े प्रेम से, बड़ी खुशी से, बस इसी को समाधि कहते हैं। तो शांत मन होता है, अनडिस्ट्रैक्टेड मन होता है। ये हमारी निधिध्यासन का फाइनल टेस्ट होता है। यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, हम लोग को ध्यान वगैरह पहले नहीं बताया,
ध्यान पूरा ज्ञान की प्राप्ति के बाद बताया। जब तक हमको ज्ञान नहीं है किस पे ध्यान करेंगे? ध्यान मतलब केवल वृत्तियों को शांत करना थोड़ी होता है। मन हमारा नेचुरली अशांत हो गया, डिस्टर्ब हो गया, अब हम उसको शांत कर रहे हैं, सब थोड़ी देर के लिए ध्यान हट गया, आपने सोचा ध्यान हो गया। ये ध्यान नहीं है। ध्यान है, ध्यान सदैव आत्मा का होना चाहिए, सत्य का होना चाहिए, परमात्मा का होना चाहिए। विचार विहीन, शून्य, नो अवेयरनेस, वो ध्यान नहीं है, वो तो निद्रा में जाने का तरीका है। एक निद्रा होती है और एक हमारे अंदर लय अवस्था होती, विच इज वेरी मच लाइक निद्रा। और आपके अंदर सब अवेयरनेस खत्म हो जाएगी और कोई थॉट्स नहीं आएंगे और आप ये भी नहीं कह सकते कि आप सो रहे हैं। लेकिन आपकी ना आपकी अवेयरनेस होगी ना दुनिया की अवेयरनेस होगी। उसको लय अवस्था बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो लय अवस्था से समाधि नहीं होती है। समाधि के लिए बहुत स्पष्टता से आत्मा का ज्ञान होता है, अवेयरनेस होती है। पहले अवेयरनेस उत्पन्न करो, फिर उसके उपरांत सब थॉट शांत करो। दैट इज द टाइम टू ड्रॉप ऑल अदर थॉट्स। और ये जो वृत्ति है ये हमारे अंदर तब तक रहेगी जब तक अज्ञान खत्म नहीं होगा, और जहां अज्ञान खत्म होगा ये भी शांत हो जाती है, अपने आप शांत होगी। कोई भी वृत्ति अपने आप शांत होती है, लेकिन हमको कौन सी अवेयरनेस क्रिएट करनी है उसका ही पूरा रहस्य होता है। तो इस तरीके से एकांत में जाके इस अपने अंदर की यात्रा करिए, न कि बाहर के कोई डिस्ट्रैक्शंस हो। इस समाधि के अभ्यास से हमारी जो है वो अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति और स्पष्ट होती है, अपरोक्षानुभूति और क्लियर होती है, और बाकी समय हमारे अंदर अवेयरनेस बहुत आराम से बनाए रखने के लिए ये फैसिलिटेट करती है। तो ये था आत्मबोध का श्लोक नंबर 38। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय।